Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12th के केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन में हम लोग चालक का चालकत्व देख रहे थे। इसमें हम लोग चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, यहां तक देख लिए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिहार बोर्ड में ये टॉपिक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। टॉपिक का नाम है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को मालूम है कि एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी है, इसको हम लोग L से लिखेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसको A से लिखेंगे, और यही दोनों का अनुपात जो है वो कहलाएगा सेल स्थिरांक, और इसको हम लोग X से दर्शाएंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखेंगे। किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, जिसको L से दर्शाएंगे, तथा इनके बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे X से सूचित करते हैं। तो देखिए किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का दूरी L हो गया, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको मान लीजिए A, और यही दोनों का जो अनुपात है उसी को क्या बोलेंगे, सेल कांस्टेंट, और इसको हम लोग X से दर्शाएंगे। तो या तो फॉर्मूला से परिभाषा याद कीजिए या परिभाषा से फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए और इसको ऊपर डाल दीजिए डेफिनेशन को, ये मेन है। अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, अगर सेल स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो मात्रक अगर SI में पूछेगा तो SI में क्या बताइए। देखिए लंबाई के लिए मीटर, क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, खत्म होगा तो प्रति मीटर, और अगर CGS में पूछेगा तो ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या बचेगा प्रति सेंटीमीटर। तो दोनों मात्रक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो भी पूछेगा सेल स्थिरांक का SI मात्रक प्रति मीटर भी हो सकता है और प्रति सेंटीमीटर भी हो सकता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अगला टॉपिक देखिएगा, किसी विलयन की चालकता हम लोग पढ़ चुके हैं, चालकत्व पढ़ चुके हैं, और अभी तुरंत सेल स्थिरांक पर है। ये तीनों का रिलेशन दिखलाना है। तो यहां पर देखिएगा, हम लोग जानते हैं डी नो डैट किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है चालक के लंबाई का, और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। अगर इसको और तोड़िएगा तो R समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एगो बराबर और एगो नियतांक क्या आएगा रो, और L बटा A, ये कल भी बताए थे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, और R इक्वल टू रो। अब देखिए L बटा A, यहां ध्यान दीजिए, देखिए L बटा A को हम क्या लिख सकते हैं X, तो L बटा A को X लिख लीजिए, और देखिएगा X को आगे ले आइए तो X इक्वल टू क्या बनेगा R बटा रौ बन जाएगा।
और देखिएगा x इक्वल टू r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर कल देखिएगा, देखिए कल हम लोग पढ़े थे g इक्वल टू 1/r, तो यहां से अगर हम लिखें r तो r को नहीं लिख सकते हैं 1/g, तो यहां पर वही चीज को डाल दीजिए, r जो है तो r को 1/g लिख लीजिए। और रहो, अब एक चीज यहां पे देखिएगा, कल बताए थे, यहां देखिए 1/रहो को क्या बोलते हैं, कप्पा। तो अगर हम यहां से रहो निकालेंगे तो क्या लिख लेगा 1/कप्पा, तो रहो को हम लोग लिख लेंगे 1/कप्पा। इसीलिए ये छोटू हंसेगा नहीं है, नहीं मेरे क्लास में कौन हंसेगा। तो x इक्वल टू कप्पा ऊपर जाएगा, बोलो, और g बटा में, बस हो गया। इसीलिए कप्पा इक्वल टू g गुना x होगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। कप्पा इक्वल टू, अब कप्पा क्या है भाई, तो कप्पा है चालकता बराबर g क्या है, g है चालकत्व, g क्या है चालकत्व, फिर गुना x क्या है सेल स्थिरांक। यही रिलेशन हम लोग को निकालना था। देखिए चालकता, चालकत्व और सेल स्थिरांक में संबंध, तो संबंध याद रखिएगा, कप्पा इक्वल टू जी इंटू एक्स, कप्पा इक्वल टू गणेश, याद रखिएगा, कप्पा बराबर गणेश, गणेश, ठीक है। चलिए याद कर लीजिए इसको और नोट कीजिए फटाक से। चलिए इस पर अब न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध 200 ओम दे रखा है, चालक का चालकत्व क्या होगा। देखिए आपको पहले बताए थे कि जो चालक का चालकत्व वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिभाषा पूछेगा ही ऑब्जेक्टिव, और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत सारा पूछता है। अब एक न्यूमेरिकल इसको देखिए, यहां पर क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है चालक का, और प्रतिरोध का सिंबल है R, ये दे रखा है कितना 200 ओम। चालकत्व पूछ रहा है, चालकत्व होता है G, ठीक है। और देखिए हम लोग पढ़े हैं कि किसी चालक का चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। बस मान रख दीजिए, R का मान 200 ओम। अब इसको हल कर लीजिएगा तो 0.0 फिर 0 और फिर 5 ओम इनवर्स, इतना लिख सकते हैं। और नहीं तो 5 गुना 10 का पावर 1 2 3 अंक खींचकर दाया तरफ तो माइनस प्रति ओम बन गया। बस फॉर्मूला इसमें याद रखिए, न्यूमेरिकल कंप्लीट होगा। एक और न्यूमेरिकल देखिएगा, किसी चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर भी देखिए कोई भी न्यूमेरिकल होगा सबसे पहले गिवन लिखिए। गिवन क्या है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी किसे दर्शाते हैं, यल से, और ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, उनके बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 8 cm स्क्वायर, तो ए हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चालकता सेल का सेल स्थिरांक, अभी देखिए तुरंत टटका पढ़े हैं, x बराबर, तो x इक्वल टू क्या होता है यल बटा ए, तो x इक्वल टू यल का वैल्यू 2 cm और 8 cm स्क्वायर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्रति सेंटीमीटर। एगो तो कट ही जाएगा ने, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.25 पर सेंटीमीटर। क्लियर। ऑब्जेक्टिव कहते हैं, फॉर्मूला याद रखिएगा, सब न्यूमेरिकल बनेगा। और एक न्यूमेरिकल देखिए, किसी चालकता सेल में रखे विलयन का अवरोध, अवरोध मतलब प्रतिरोध कितना है 150 ओम। फिर यहां भी वही चीज लिखिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, अवरोध यानी कि R 150 ओम। यदि चालकता सेल का सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक क्या होता है यल, x होता है, सॉरी
0.2 पर सेंटीमीटर। तो बिलियन का चालकता क्या होगा? चालकता को किससे दर्शाते हैं? कप्पा से। तो हम लोग अभी देखे पढ़े हैं कप्पा इक्वल टू होता है जी इंटू एक्स। और देखिए कप्पा इक्वल टू जी को हम लिख सकते हैं 1/r और इंटू एक्स मान रख दीजिए। अब कप्पा इक्वल टू 1/r का वैल्यू 150 ओम और गुना एक्स का मान 0.2 पर सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो कप्पा इक्वल टू 2/दशमलव उड़ेगा तो नीचे एगो आएगा ने 1500 यानी कि 1/750 ओम ऊपर गया तो प्रति ओम और प्रति सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, एक को 750 से आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 0.0013 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। इसीलिए कप्पा इक्वल टू 1.3 10 का पावर बताइएगा 1 2 3 अंक खिसका दाहिना तरफ तो पावर माइनस 3 अंक खिसका ने। अरे यहाँ पे था देखो यहाँ पे गया तो 1 2 3 ही अंक खिसका ने। तो 3 को पावर माइनस कीजिएगा, बायां और खिसकेगा तो पावर प्लस में, दाहिना और खिसकेगा तो पावर माइनस में। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन ये होमवर्क रहेगा, इसको बना के लाइएगा। ठीक है।